हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम एजुकेशन पॉइंट। पिछले वीडियो में हमने आयनिक स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने डिस्कस की थी स्ट्रक्चर NaCl की। तो आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट आयनिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सेकंड जो आयनिक स्ट्रक्चर है वो है सीजियम क्लोराइड। आज हम इस वीडियो में सबसे पहले डिस्कस करेंगे सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था जनरली अपने पास जो लार्जर आयन होता है वो तो क्या करता है, पैकिंग बनाएगा, और जो स्मॉलर आयन होता है वो क्या करता है, वॉइड्स ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ से जो Cl नेगेटिव है वो तो क्या करेगा, सिंपल क्यूबिक पैकिंग फॉर्म करेगा, सिंपल क्यूबिक पैकिंग बनाएगा। और जो सीजियम पॉजिटिव है ये क्या करेगा, क्यूबिकल वॉइड्स ऑक्यूपाई करेगा, क्यूबिकल वॉइड्स ऑक्यूपाई करेगा, या फिर इसी को क्या बोल सकते हो, बॉडी सेंटर। मतलब कि जो सीजियम आयन्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, बॉडी के सेंटर पे। तो देखो इसकी अगर आयनिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो किस तरीके से होगा, ये मेरे पास कोई भी क्यूब है तो इसके अंदर ये है, तो इसके कॉर्नर पे देखो सिंपल क्यूबिक में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे। तो जो Cl नेगेटिव आयंस होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पे। तो कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे तो एक यहाँ टोटल कॉर्नर कितने हैं, 8। हर कॉर्नर पे प्रेजेंट है Cl नेगेटिव। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Cl नेगेटिव आयंस को। अब मैं बिल्कुल जो ब्लू मार्कर से जो बनाऊंगा स्मॉल वाला सर्कल वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सीजियम पॉजिटिव को। तो वो कहाँ प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है इस बॉडी सेंटर पे। कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर पे। तो ये अपने पास स्मॉल हो गया और ये क्या हो गया, लार्ज हो गया। तो ये सीजियम पॉजिटिव को, तो ये पूरी इस बॉडी के अंदर फिट है। इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ क्लोरीन आयंस। नंबर ऑफ क्लोरीन आयंस क्या होगी, सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं एटम्स। तो कॉर्नर पे कितने हैं, 8, और इनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/8। तो सीजियम क्लोराइड आयंस अपने पास कितने आए, 1। उसके बाद नंबर ऑफ सीजियम पॉजिटिव आयंस ये कितने होंगे, देखो बॉडी सेंटर पे, तो बॉडी का सेंटर पे एक ही एटम प्रेजेंट है और उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1। तो ये क्या है, 1। अब यहाँ से देखो जो अपने पास फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, सीजियम 1Cl। तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सीजियम क्लोराइड। ये फॉर्मूला बन गया। तो इसके अंदर सीजियम क्लोराइड की ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर 1 फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट है। कितनी फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट है, 1 फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट है इसके अंदर, 1 फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट है। देखो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आयनिक कंपाउंड्स के लिए अगर इस स्ट्रक्चर में बात करें, एक सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स सीजियम क्लोराइड के हैं, तो देखो 1 है। लेकिन आयनिक फॉर्म में हमेशा क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स के लिए यूज करेंगे फॉर्मूला यूनिट। तो 1 हो गया। अब मैंने दूसरा बताया था इनका कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी कैलकुलेट करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस भी क्या आएगा, 8, और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम आयंस भी क्या आएगा, 8। देखो कैसे, ये जो बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है ये इन 8 कॉर्नर एटम्स को क्या करेगा, टच करेगा। तो सीजियम आयंस के क्या होंगे, 8 हो गए कोऑर्डिनेशन नंबर। अब एक क्लोराइड आयंस है, ये जो Cl नेगेटिव आयंस है, मैंने बताया था कॉर्नर एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, 8। मतलब कि एक कॉर्नर एटम 8 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो कॉर्नर है ये Cl नेगेटिव आयंस ये कितनी यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, 8 को। तो इसका भी कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 8। दूसरा मैंने एक डायरेक्ट तुम्हारे को फॉर्मूला बताया था ट्रिक बेस पे, क्या लिख लो उसको, चार्ज रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो। ये फॉर्मूला बताया था। इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो सीजियम और क्लोराइड, इस पे क्या है +1 चार्ज, इस पे क्या है 1 -1। तो इनका जो चार्ज रेशियो है 1:1 आया।
तो मैंने तुम्हारे को एक फॉर्मूला बताया, चार्ज रेशियो इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो। तो सीजियम पे चार्ज क्या है 1, क्लोरीन पे चार्ज क्या है 1, तो चार्ज रेशियो क्या आ गया 1:1। तो अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो क्या आएगा, सीजियम क्या कर रहा है क्यूबिकल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है और क्यूबिकल वॉइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 8, तो 8 तो किसका आ गया सीजियम का और यहाँ किसका आ जाएगा क्लोरीन का। तो देखो इसका रेशियो 8 है, चार्ज रेशियो दोनों का सेम है, कोऑर्डिनेशन रेशियो भी क्या होगा सेम होगा। तो यहाँ से क्या बता सकते हैं, चार्ज रेशियो इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो। देखो अब यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, ये कर लिया, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं 8:8 टाइप स्ट्रक्चर, 8:8 टाइप स्ट्रक्चर। तो ये तो अपनी हो गई सीजियम क्लोराइड की आयनिक स्ट्रक्चर। अगर तुम्हारे से इसमें पूछे टोटल विजिबल लैटिस पॉइंट कितने, टोटल विजिबल लैटिस पॉइंट, टोटल विजिबल लैटिस पॉइंट, तो देखो टोटल विजिबल लैटिस पॉइंट कितने हैं 8 तो कॉर्नर पे हैं और एक बॉडी सेंटर पे है, तो टोटल विजिबल लैटिस पॉइंट कितने हो गए 9 हो गए, कितने हो गए 9। तो इसके अंदर विजिबल लैटिस पॉइंट होते हैं 9, एक ये ध्यान रखना, और इसको क्या बोलते हैं 8:8 टाइप स्ट्रक्चर। अब देखो इस स्ट्रक्चर को और जो NaCl स्ट्रक्चर पड़ी थी उनके बीच में जब तक तुम यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके बाद देखो मैं आपको बताऊंगा ये NaCl स्ट्रक्चर को किसमें सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हो और सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर को तुम NaCl मतलब कि 6:6 टाइप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट। NaCl स्ट्रक्चर एक ले ली NaCl स्ट्रक्चर और दूसरी है सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, ये दो स्ट्रक्चर हैं। अब देखो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं 6:6 टाइप स्ट्रक्चर और इसको बोलते हैं 8:8 टाइप स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो अगर मैं NaCl स्ट्रक्चर को, इस NaCl स्ट्रक्चर को सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में चेंज करूँगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जैसे ही मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था 6:6, तो क्या हो जाएगा 8:8। तो यहाँ से देखो क्या बता सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, प्रेशर के। कोऑर्डिनेशन नंबर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, प्रेशर के। जैसे देखो प्रेशर अप्लाई करूंगा तो इनका जो कोऑर्डिनेशन है 6:6 से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे 8:8 में। तो अब देखो NaCl स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो 8:8 टाइप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो यहाँ मेरे पास जैसे ये पार्टिकल्स हैं, अब जैसे ही देखो यहाँ प्रेशर नहीं है, अब इसमें जैसे ही मैं क्या करूँगा प्रेशर अप्लाई करूँगा तो ये जो भी आयंस या फिर एटम्स हैं ये सारे क्या आ जाएंगे, पहले तो क्या थे दूर दूर थे, देखो इसमें तो कहाँ है ये दूर दूर है, और जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा तो यहाँ इसमें क्या आ जाएंगे ये बिल्कुल क्लोज आएंगे। तो यहाँ से एटम्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड, कोऑर्डिनेशन नंबर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, टेम्परेचर के। अगर तुम्हारे को दे दे 8:8 टाइप स्ट्रक्चर और इसको कन्वर्ट करना पड़ जाए किसके अंदर, इसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ जाए 6:6 टाइप स्ट्रक्चर के अंदर, तो इस कंडीशन पे क्या करना पड़ेगा अपने को, टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा। टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो जैसे ही देखो टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये थे, यहाँ अपने पास जो भी एटम्स है पहले तो ये थे कोऑर्डिनेट, जैसे क्या करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो देखो इनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ेगी तो ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे, मतलब कि ऐसे दूर दूर हो जाएंगे। तो अब यहाँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से देखो जैसे टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो 8:8 स्ट्रक्चर किस में हो जाएगी, कन्वर्ट 6:6 में। लेकिन इसमें अपने को एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, जो टेम्परेचर होता है वो अपने को कितना लेना पड़ेगा, 760 केल्विन, 760 केल्विन जब टेम्परेचर लेंगे तो ही वो किस में कन्वर्ट होगी, 6:6 टाइप स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होगी। जब टेम्परेचर क्या लेंगे 760 केल्विन, इससे कम टेम्परेचर पे 8:8 टाइप स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट नहीं होगी, 6:6 टाइप स्ट्रक्चर के अंदर कभी भी
कन्वर्ट नहीं होगी। अब देखो जो पिछले वीडियो में हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी NaCl और इस वीडियो में हमने पढ़ी है सीजियम क्लोराइड। NaCl स्ट्रक्चर में क्या था, अपने पास देखो क्यूब है, क्यूब के ये क्यूब है, इस क्यूब के अंदर क्या था, जो पैकिंग बना रहा है वो तो क्लोराइड आयन था, जो वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा है वो क्या था, Na+ आयंस। तो Cl, अब इसके अंदर जो Cl है ये कैसी पैकिंग बना रहा था CCP, और ये क्या कर रहा था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा था Na+। तो यहाँ से कॉर्नर पे तो सारे क्या हैं Cl- और फेस सेंटर पे कहाँ प्रेजेंट हैं, फेस सेंटर पे। तो अब यहाँ से ये हो गए। अब Na+ क्या कर रहे थे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहे थे। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ प्रेजेंट हैं, एज सेंटर पे, और एक कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर पे। तो इस तरीके से प्रेजेंट है क्या, ये हो गए, ये प्रेजेंट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और एक जो प्रेजेंट है वो है बॉडी के सेंटर में। तो इस तरीके से ये NaCl स्ट्रक्चर हो गई, NaCl स्ट्रक्चर। तो अपने को क्या करना है, कैटायन और एनायन के बीच में क्लोजेस्ट डिस्टेंस। देखो ये अपने पास क्या है, एनायन Cl- है, ये क्या है Na+ और ये क्या है Cl-। तो अगर मैं इसको लेऊंगा तो यहाँ से देखो कोई भी एज ले लिया मैंने, एक एज ले लिया, तो ये है अपने पास एक एज। तो ये तो हो गया Cl- और ये इस कॉर्नर पे, और इसके देखो सेंटर पे, एज सेंटर पे क्या प्रेजेंट है, एज सेंटर पे प्रेजेंट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, R। ये देखो इस एटम की क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ R। तो ये तो देखो एनायन था, तो एनायन के लिए क्या लिख लो, रेडियस ऑफ एनायन। ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन, मतलब ट्वाइस हो जाएगी। और ये क्या है, फिर से रेडियस ऑफ एनायन। और ये किसके, देखो ये एज लेंथ क्या है अपने पास, A। इसकी जो पूरी लेंथ होगी ये क्या है, A। तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे, देखो जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस आएगी Na+ और Cl- आयंस की, वो क्या आएगी, यहाँ से देखो ट्वाइस हो गया अपने पास, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ एनायन प्लस ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन इज इक्वल टू किसके बराबर है, AK। देखो ये जो लेंथ है ये वाली, ये भी A है, ये भी A है। तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ गया अपने पास, रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन इज इक्वल टू A। तो यहाँ से रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन क्या आ गया, A/2। तो ये NaCl स्ट्रक्चर के अंदर कैटायन और एनायन के बीच की क्या आ गई, क्लोजेस्ट डिस्टेंस आ गई। तो ये तो NaCl के लिए थी, क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। अब सेकंड स्ट्रक्चर थी सीजियम क्लोराइड। क्लोरीन तो क्या करते हैं, सिंपल क्यूबिक पैकिंग फॉर्म कर रहे थे, और ये क्या कर रहा था, क्यूबिकल वॉइड्स या फिर BCC, बॉडी सेंटर बोल सकते हैं इसको। तो अब ये इनको ऑक्यूपाई कर रहा था। तो फिर से स्ट्रक्चर फॉर्म करो, अपने को क्या निकालनी है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। तो यहाँ से जो अपने पास Cl- आयंस है वो क्या कर रहे हैं, पैकिंग फॉर्म कर रहे हैं। तो वो तो कहाँ प्रेजेंट है, सारे कॉर्नर पे, क्योंकि सिंपल क्यूबिक पैकिंग फॉर्म करेंगे। और जो कैटायन है सीजियम पॉजिटिव, वो क्या करेगा, बॉडी सेंटर को ऑक्यूपाई करेगा, मतलब कि क्यूबिकल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ से देखो क्लोजेस्ट डिस्टेंस, तो ये तो क्या हो गया, ये तो एनायन है और ये क्या है, कैटायन। तो यहाँ से कैटायन और एनायन के बीच में क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ से देखो क्लोजेस्ट डिस्टेंस, इसको कौन से एटम्स टच कर रहे हैं, तो यहाँ से मैंने बताया एक बॉडी डायगोनल बनेगा। तो इस तरीके से प्रेजेंट है, ये तीनों एटम्स एक बॉडी डायगोनल के अलोंग क्या करेंगे, टच करेंगे इस तरीके से। ये तो हो गया कॉर्नर एटम्स हो गई, और ये जो बीच में बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है, किस पे प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर पे। तो ये तो क्या होगी, रेडियस ऑफ एनायन। ये इसके देखो ये अपने पास डायमीटर है, तो डायमीटर क्या होती है, ट्वाइस होती है। तो ये अपने पास हो गई ट्वाइस ऑफ रेडियस कैटायन, और ये फिर से क्या हो गई, रेडियस ऑफ एनायन। और ये जो डिस्टेंस होती है बॉडी डायगोनल, ये क्या होती है, √3a। कितनी होती है डिस्टेंस, √3a। तो यहाँ से √3a, तो देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं,
ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ कैटाइन प्लस ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ एनाइन इज इक्वल टू क्या है, √3a। तो देखो यहाँ से अपने पास कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ कैटाइन प्लस रेडियस ऑफ एनाइन इज इक्वल टू √3a। तो अब इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिख सकता हूँ मैं, रेडियस ऑफ कैटाइन प्लस रेडियस ऑफ एनाइन √3a/2, क्या आ जाएगा, √3a/2। क्योंकि देखो ये दोनों एटम जब टच करेंगे तो ये बाकी और भी एटम टच कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगी वो इन एटम्स के बीच में मिलेगी। एक बॉडी डायगोनल पे जो बॉडी डायगोनल बनेगा तो ये कॉर्नर एटम और ये कॉर्नर एटम ये इसको टच करेंगे, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो बिल्कुल क्या होती है, सबसे कम होती है। वैसे तो और एटम भी टच करेंगे, लेकिन सबसे जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होती है वो बॉडी डायगोनल के अलोंग मिलेगी। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ से रेडियस ऑफ कैटाइन क्या ले सकते हो, NaCl स्ट्रक्चर में तो इसको ये भी लिख सकते हो, रेडियस ऑफ कैटाइन को रेडियस ऑफ सीजियम पॉजिटिव, और रेडियस ऑफ एनाइन को क्या लिख सकते हो, रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव आयन। और NaCl स्ट्रक्चर के अंदर क्या लिख सकते हो, Rc को क्या लिख सकते हो, रेडियस ऑफ Na+, और रेडियस ऑफ एनाइन को क्या लिखना है, RCl नेगेटिव। तो हमने इस वीडियो में सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर डिस्कस की, और सेकंड जो डिस्कस किया है वो हमने डिस्कस किया है इनके जो कैटाइन और एनाइन होते हैं दोनों स्ट्रक्चर के अंदर, उनके बीच की क्लोजेस्ट डिस्टेंस। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।